हम एक रहेंगे तो जो नेक रहेंगे, नहीं तो हम सब जो है ना हिंदुस्तान फिर गुलाम होने वाली कगार पे है। ओवैसी का भाई उसे मूर्ख है, उसे तमीज नहीं है बिल्कुल भी। क्या बोलता है वो, उसे तमीज नहीं है इतनी बोलने की। कई बात समझे। और भैया तो मेरे बाद में आएंगे, पहले मैं मेरे योगी जी के साथ, मेरे मोदी जी के साथ, मेरे हनुमान जी साथ हैं, कोई उनकी बात को काट नहीं सकता। इनके ध्रुवीकरण वोटों की वजह से हमारे को ये नारा देना पड़ा, बटोगे तो कटोगे। इस बयान का कितना असर दिखेगा? पूरा असर पड़ेगा, पूरा असर पड़ रहा है। जो पिछली बार 2024 में जो पब्लिक ने गलती करी है वो गलती नहीं दोहराएंगे। योगी जी जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारत की जनता जीतेगी और कांग्रेस जीरो, बहुत बड़ा जीरो, देश से जीरो। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब माहौल जो है वो सियासी गर्म होता जा रहा है और उपचुनाव भी जल्द ही नजदीक आने वाले हैं। देखो, मैं तो यही कहूँगा, अपने धर्म से, अपने जो है जितने भी हिंदुस्तान में रहते हैं सभी सनातनी हैं, कोई भी हमसे अलग नहीं है। क्यों नहीं है? सब हमसे मिलते हैं, बाहर का हमें मिलेगा नहीं, इसलिए वो सब हमारे भाई हैं। उन्हें भी अपने देश का सोचना चाहिए, हमारे देश का विकास होना चाहिए। जो इस गवर्नमेंट में हुआ है आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा। मेरा नाम ऋषि भूपेंद्र प्रताप सिंह है और जो मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर विकास ना हुआ हो, और जितना भी फायदा ले रहे हैं, इनके ज़्यादा बच्चे हैं वो ले रहे हैं। और मैं अपने सब भाइयों से ये कहता हूँ, देखो, बंधी हुई मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। बंधी हुई झाड़ू लाख की, खुल गई तो खाक की। कहीं भी सफाई नहीं हो सकती खुली हुई झाड़ू से। इसलिए हम सब हिंदू, हम सब भारतवासियों को एक होने की जरूरत है और सबको आपस में भाईचारा हमें कायम करना है। अगर हम भाईचारा कायम करेंगे तभी हम सक्षम होंगे। हम ये देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में आकर, हमारे कस्बे में आकर किसी दूसरे आदमी ने आकर के उसे जो है ना प्रताड़ित किया। हम देखते रहते हैं तमाशा। अब तमाशा देखने वाला समय नहीं रहा बिल्कुल भी। अब हमें सबको संगठित होने का समय आगे आएगा। हम सब भारतवासी एक हैं, लेकिन सब वो भारतवासी हैं। मैं ये दावे से ऐसा कहता हूँ, 100% कहता हूँ। उन सबको एक होना चाहिए, हमें लालच में नहीं बटना चाहिए। कोई हमें पैसे दे, कोई हमें कुछ करे, देशद्रोह का काम करें, हमें जो है पैसे के लालच में हमें नहीं बटना है बिल्कुल भी। हमें सब भारतवासियों को एक रहना है। बहन जी, मेरे यही सभी भारतवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हम एक रहेंगे तो जो नेक रहेंगे, नहीं तो हम सब जो है ना हिंदुस्तान फिर गुलाम होने वाली कगार पे है। ये बाहर के लोग ये चाहते हैं हम सब लोग गोल टोपी ओढ़ें, जैसे हमारे भाइयों ने ओढ़ी, लेकिन जीन हमें जब भी नहीं देंगे गोल टोपी ओढ़ने के बाद। फिर कहेंगे, ठीक है नहीं जी। इसी ओवैसी के भाई अकरुद्दीन ओवैसी तो कह रहा है मोदी योगी मेरे दुश्मन है, 15 मिनट पुलिस उठा दो, फिर हम देख लेंगे 100 करोड़ में ज्यादा ताकत है 15 करोड़। मैं क्या बोलता है वो, उसे तमीज नहीं है इतनी बोलने की। कई बात समझे। और भैया तो मेरे बाद में आएंगे, पहले मैं ओवैसी के भाई के लिए। ओवैसी का भाई उसे मूर्ख है, उसे तमीज नहीं है बिल्कुल भी बात करने की। अरे तू भी हमारा ही भतीजा है, हिंदुस्तान के फेवर में बात दे कर, हिंदुस्तान के तोड़ने में बात मत कर। भारत माता की जय, हर हर महादेव, बजरंगबली महाराज की जय। मेरे योगी जी के साथ, मेरे मोदी जी के साथ, मेरे हनुमान जी साथ हैं, कोई उनकी बात को काट नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत। ओवैसी के भाई के बारे में क्या ख्याल है? वो तो खुले मन से कह रहे हैं कि हमें 15 मिनट दो, हम देखते हैं किसमें कितनी ताकत है। सीएम जाएगा जमानत जब्त उन सबकी। हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ एक कम्युनिटी को जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वाले काम कर रहे हैं, वो बदनामी वाले काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, ये योगी आदित्यनाथ की बुराई करते हैं। हमने क्या नहीं करा इनके लिए, सब कर रहे हैं। हर चीज राशन हमने योगी आदित्यनाथ राशन को एक ही बिरादरी के लिए, सभी के लिए है ना। हर चीज कोरोना से लेके, कोरोना काल से लेके सब चीज बताओ, सबके लिए नहीं कर रहे। योगी आदित्यनाथ सबके लिए सोचते हैं, ये खाली इन्होंने भ्रम फैला रखा है। जैसे युवाओं को बुलडोजर से डराते हैं। नहीं, कौन डरा रहा है? युवा तो खुश है सरकार में। गलत काम करेगा बुलडोजर उसके यहाँ चलेगा, जो गलत काम करेगा बुलडोजर उसके यहाँ चलेगा। और उसको मैनेज करने के लिए, गलत काम को रोकने के लिए बुलडोजर जरूरी है।
बार उपचुनाव में भगवा लहरा रहा है। भगवा लहराया है बिल्कुल 100%। भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है। तो गाजियाबाद जीत रहे हैं 1 लाख वोटों से, 1 लाख वोटों से ज्यादा। कांग्रेस की गारंटी, हाँ कांग्रेस तो कह रही है इस बार हमारी गारंटी है। कांग्रेस है कहाँ यहाँ पर? कहाँ है कांग्रेस? कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस 9 की 9 सीट पे कहाँ है कांग्रेस? कहाँ है? कोई नाम लेने वाला है कांग्रेस का यहाँ पे? नहीं है, कोई नहीं है। सफाया समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी कोई टक्कर में नहीं। जब हम 1 लाख वोट से, तुम्हारे को बता दिया 1 लाख से ज्यादा हम जीतेंगे, तो केवल भाजपा ही भाजपा है यहाँ सारे में। उन पे सपा वालों पे यहाँ एक मीटिंग नहीं करी गई शहर विधानसभा में। जो अब मीटिंग भी करी गई है सपा वालों ने, वो भी दूसरी विधानसभा में करी है जाके। इतना डर है। हाँ, इतना डर है यहाँ शहर में। हाँ, वो कहते हैं कि योगी जी काम नहीं कर रहे हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल के रख दी है। योगी मोदी जी डबल इंजन की जो सरकार है, भाजपा ने इतना विकास कार्य करा है, हर वर्ग के लिए करा है। लेकिन इनके ध्रुवीकरण वोटों की वजह से हमारे को ये नारा देना पड़ा, बटोगे तो कटोगे। इस बयान का कितना असर दिखेगा? का पूरा असर पड़ेगा, पूरा असर पड़ रहा है। जो पिछली बार 2024 में जो पब्लिक ने गलती करी है, वो गलती नहीं दोहराएंगे। नहीं दोहराएंगे। कोई नहीं बटेगा। 36 बिरादरी की बिरादरी सारी भाजपा के साथ है। 36 बिरादरी कार्यकर्ता को टिकट मिला है। सभी कार्यकर्ताओं में बीजेपी के, भाजपा के जितने कार्यकर्ता सब में जोश है और सभी एक दूसरे को मिलकर लेके चलते हैं। वो संजीव शर्मा नाम है, 2 बार महानगर अध्यक्ष रह चुके हैं, अब दूसरी बार रहे हैं। आज तक कोई कार्यकर्ता इनसे नाराज नहीं है। वो संजीव शर्मा जो विधानसभा में भेजने का, सभी कार्यकर्ता पूरी जी जान और जोश और उल्लास के साथ उनका वो कर रहे हैं, कार्य कर रहा है। सभी कार्यकर्ता का सम्मान हुआ है। संजीव शर्मा को टिकट मिलने से कार्यकर्ता का सम्मान हुआ है। एक बीजेपी का कार्यकर्ता संजीव शर्मा के साथ जो है वो 36 बिरादरियां हैं। हाँ जी, 36 गुर्जर, बामन, नाई, पाल, दलित, वाल्मीकि सब संजीव शर्मा के साथ है। भाजपा के साथ, भाजपा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम 9 की 9 सीट जीत रहे हैं, 9 की 9 सीट जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। जनता की पार्टी है, भारतीय जनता की पार्टी है ये। संजीव शर्मा नहीं जीतेगा, योगी जी नहीं जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारत की जनता जीतेगी। और कांग्रेस जीरो, बहुत बड़ा जीरो, देश से जीरो। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, डरा नहीं रहे हैं, अपना जोश है और जीत का रहे हैं। गाजियाबाद विधानसभा बहुत बड़े बहुमत से जीत का रहे हैं। जी नहीं डरा रहे जनता को, विपक्ष वाले डरा रहे। अगर विपक्ष वालों में दम है तो वे ऐलान करे थे कि भाई हम अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे, गठबंधन क्यों बना रहे? जनता मोदी जी के साथ है तो वो जनता को हराने के लिए एक साथ इकट्ठे हो रहे। मोदी जी को नहीं हरा रहे कहते हैं पर मोदी जी को तो जनता जिता रही है। 50, 55, 60% जनता मोदी जी के साथ है। अब ये जो है 20, 30, 40% में, मैडम 20, 30, 40% में वो इकट्ठे होकर मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं। मोदी जी के साथ में जनता है, वो जनता को हराने के लिए एक हो रहे हैं। मोदी जी योगी के साथ जनता है, वो जीत रहे हैं। अगर इनमें दम है, किसी भी नेता में, राहुल जी, अखिलेश जी, सबने सरकार चलाई है, सबने काम करे हैं। राहुल जी ने, अखिलेश जी ने, सबने। अगर दम है तो कहो कि मोदी जी अकेले चुनाव लड़ो, हम भी लड़ रहे हैं सब अकेले अकेले। राहुल गांधी को जलेबी बनाने से मौका मिल जाए वही बहुत है। वो जलेबी बना इस टाइम कुछ नहीं कर पाएगा। अखिलेश यादव टोटी चोर है, वो टोटी चोर ही रहेगा सदा। वो तो अपना योगी जी के पास भी चलेगा कि मेरा नाम बदल दो, टोटी चोर से हटा के मुझे कुछ और रख दो। योगी जी ने साफ कह दिए, बटोगे तो कटोगे। क्या कहेंगे इस बयान पर? मैं कह रहा हूँ योगी जी ने जो बयान दिया है, बटोगे तो कटोगे, ये बिल्कुल सही है। अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा। आज इतिहास उठा कर देख लो, जहाँ जहाँ हिंदू बटा है, जातिवाद हुई है, वहाँ वहाँ हिंदू कटा है, कहीं भी हो चाहे। तमाम चीजें इस बार जो है वो भगवा लहरा रहे हैं। बिल्कुल भगवा लहरेगा, बिल्कुल। ये टोटी चोर, जलेबी चोर, ये सारे देखते रह जाएंगे। भगवा था, भगवा है। भाई कह रहा 15 मिनट तक पुलिस हटा लो, योगी मोदी को देख लेंगे, वो तो हमारे दुश्मन है। मैं ये कह रहा हूँ, योगी जी कह रहा है कि 15 मिनट हटा लो, मैं कह रहा हूँ हमें 10 मिनट दे दो और ये पुलिस हटा लो, हम देख लेंगे इन्हें। हम खुलतम कह रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं। 10 मिनट मांग रहे हैं तो 15 मांग रहा, हम 10 मांग रहे हैं। तो धमकी क्यों देते हैं हमेशा सदुद्दीन ओवैसी को? ये इनकी चलती आई है, पीढ़ियां से चलती आई हैं। ये सदा ऐसे ही करते आए हैं और इनके काम कुछ बस की नहीं है, करना कुछ बस की नहीं है। बस ये भोगते हैं, की तरह भोगते हैं ये, बस। क्या माहौल है इस बार? बहुत अच्छा माहौल है, काफ़ी भीड़ है।
योगी जी आने वाले हैं कुछ क्षणों में, और कहने का मतलब आने वाले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। ये हमें बहुत खुशी है। योगी जी 5 मिनट में आप आने वाले हैं, जनता उनके साथ है, पूरी सपोर्ट है योगी जी को, पूरी सपोर्ट है। गाजियाबाद में संजीव शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी बहुमत से ये जीत रहे हैं। हर जगह जाकर देख लीजिए, संजीव शर्मा छा रहे हैं। ये जो अखिलेश कांग्रेस कोई नहीं है, टक्कर पे कमल है। असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ और मोदी जो हैं वो मेरे दुश्मन हैं। देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो मानसिक विक्षिप्त हैं, उनका मानसिक संतुलन खराब है और वो कुछ भी कह सकते हैं। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता उनके बारे में, वो कुछ भी कह सकते हैं। हमें लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बांटने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने लोगों से कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, हम उनके लोगों से कह ही नहीं रहे हैं। बार-बार ये कहा जा रहा है ना कि सीएम योगी आदित्यनाथ बांटने की कोशिश कर रहे हैं, या सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करते हैं, बुलडोजर जो है वो एक पक्ष के ऊपर चलाया जा रहा है। ये तो आप जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ जाकर के आप बात करो, देखो केला भट्टा में कितने मकान मिले हुए हैं, या यहाँ पर गाजियाबाद में शहीद नगर है, पसौड़ा है, या आपका विजयनगर है जहाँ पर मुस्लिम क्षेत्र है, वहाँ जाकर के देखो कि वहाँ पर कितने लोगों को मकान या उज्ज्वला योजना के लाभ मिले हुए हैं। चीज़ों का असर जो है वो इस बार उपचुनाव पर देखा। उपचुनाव में गाजियाबाद ही नहीं अपितु हम उत्तर प्रदेश की 9 की 9 सीटें जीतेंगे। अखिलेश यादव के बारे में क्या ख्याल है? वो तो कह रहे हैं कि इस बार पत्ता साफ होगा बीजेपी। बस वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम 9 की 9 सीटें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में जीतेंगे। गांधी और कांग्रेस की गारंटी। राहुल गांधी तो उनको तो यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं हुआ, उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया। उनके बारे में क्या कहना है? कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है, कैसा है भी। युवा नेता हैं उत्तर प्रदेश को भरोसा कर। अगर 55 साल का नेता युवा नेता है तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि युवा कैसा होता है। बुलडोजर नीति पे क्या कहेंगे? देखिए, बुलडोजर आतंकवादी या भूमाफियाओं के लिए बुलडोजर है, बाकी किसी भी आम जनता के लिए तो बुलडोजर जो है एक विकास के लिए है। कहते हैं बुलडोजर से डरा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। बुलडोजर केवल और केवल विकास के काम आता है, और जो भूमाफिया हैं, जो बहुत ज़्यादा आतंकवादी टाइप के लोग हैं, उनके लिए चलता रहना चाहिए बुलडोजर। बिल्कुल बिल्कुल चलना चाहिए। चलिए सर, क्या लग रहा है बुलडोजर चलता रहना चाहिए? बिल्कुल चलता रहना चाहिए। चुनाव का रिजल्ट लेकर आ रहा हूँ। 9 की 9 सीटें हम लोग जीतेंगे, 9 की 9 जाएंगी। अखिलेश और राहुल दो भाइयों की अच्छे मार्जिन से जाएगी।